कन्नौज जिले के थाना सकरावा क्षेत्र में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ, जिसमें 8 लोगों की जान चली गई और लगभग 19 लोग घायल हो गए। ये दुर्घटना तब हुई जब एक डबल डेकर स्लीपर बस जो लखनऊ से दिल्ली जा रही थी, तेज रफ्तार के कारण अनियंत्रित होकर सड़क के बीच पौधों में पानी डाल रहे टैंकर से जा टकराए। टक्कर इतनी भीषण थी कि टैंकर दूसरी ओर जाकर पलट गया। इस हादसे में बस में सवार कई यात्रियों को गंभीर चोटें आई, जबकि कुछ ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। बस में लगभग 50 यात्री सवार थे, जो अलग अलग स्थानों के लिए यात्रा कर रहे थे। यात्रियों के अनुसार बस ने लखनऊ से निकलते ही तेज रफ्तार पकड़ ली थी और ड्राइवर पर नियंत्रण नहीं रह गया। यात्रियों ने ये भी बताया कि बस की गति इतनी तेज थी कि ड्राइवर ने एक बार भी ब्रेक लगाने की कोशिश नहीं की और बस सीधे टैंकर से टकरा गई। इस हादसे के कारण बस के सामने के हिस्से को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा और यात्रियों को बाहर निकालने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। घटना के तुरंत बाद स्थानीय पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंचे और घायलों को इटावा के सैफई मेडिकल कॉलेज भेजा गया। मेडिकल कॉलेज में सभी घायलों का इलाज तेजी से शुरू किया गया। डॉक्टरों के अनुसार कुछ यात्रियों की हालत बेहद गंभीर है, जिनका इलाज जारी है। जिलाधिकारी और एसएसपी ने मेडिकल कॉलेज पहुंचकर घायलों का हालचाल लिया और अस्पताल प्रशासन को इलाज में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए। जो यात्री हल्की चोटों के साथ सुरक्षित बच गए, उनके लिए प्रशासन ने अन्य वाहनों की व्यवस्था की ताकि वे अपने गंतव्य तक पहुंच सके। घटना के बाद बस और टैंकर को हटाने के लिए भारी क्रेन मंगवाई गई, जिससे सड़क पर यातायात को सामान्य किया जा सके। पुलिस ने प्राथमिक जांच शुरू कर दी है और हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए ड्राइवर और अन्य संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ कर रही है। इस घटना ने यात्रियों के बीच भय का माहौल बना दिया है। लोग तेज रफ्तार और लापरवाही से ड्राइविंग के प्रति चिंता जाहिर कर रहे हैं। यात्रियों का कहना है कि बस ड्राइवर की लापरवाही और तेज रफ्तार के कारण ये हादसा हुआ। उन्होंने ये भी बताया कि बस में कोई अतिरिक्त सुरक्षा उपाय नहीं थे, जिससे दुर्घटना के समय स्थिति और बिगड़ गई। हादसे के दौरान यात्रियों ने जो दृश्य देखा, वह दिल दहलाने वाला था। कई लोगों ने बताया कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस में बैठे यात्री अपने स्थानों से उछल गए और कई लोग सीटों के बीच फंस गए। कुछ यात्रियों ने खुद को बचाने के लिए खिड़कियों से बाहर कूदने की कोशिश की। घटना के बाद स्थानीय लोग मदद के लिए दौड़े और यात्रियों को बाहर निकालने में मदद की। घटना के बाद पुलिस ने टैंकर और बस को कब्जे में ले लिया है और दोनों वाहनों के तकनीकी निरीक्षण का आदेश दिया है। पुलिस का कहना है कि ड्राइवर की लापरवाही के अलावा सड़क पर सुरक्षा के लिए निर्धारित मानकों की जांच की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि बस का स्पीड गवर्नर काम कर रहा था या नहीं, इसकी जांच की जाएगी। घटना के बाद मृतकों के परिजनों को सूचना देने का काम शुरू किया गया। पुलिस और प्रशासन ने मृतकों की पहचान के लिए जरूरी दस्तावेजों की जांच की और उनके परिवार वालों को घटना की जानकारी दी। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और पोस्टमार्टम के बाद उन्हें उनके परिजनों को सौंप दिया जाएगा। इस दुर्घटना ने सड़क सुरक्षा और यात्री सुरक्षा के प्रति कई सवाल खड़े किए हैं। यात्रियों ने कहा कि सरकार और परिवहन विभाग को तेज रफ्तार बसों और लापरवाह ड्राइविंग पर सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही यात्रियों की सुरक्षा के लिए बसों में जरूरी उपाय करने चाहिए, जैसे सीट बेल्ट और आपातकालीन निकासी के साधन। घायलों में कई लोग ऐसे हैं जो अपने परिवार के लिए कमाने वाले मुख्य सदस्य हैं। इस दुर्घटना के कारण उनके परिवारों को आर्थिक और मानसिक आघात झेलना पड़ रहा है। कुछ घायल यात्री अब भी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। प्रशासन ने घायलों और मृतकों के परिवारों को मुआवजा देने की घोषणा की है, लेकिन ये कदम उनके दर्द को कम करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। इस घटना ने ये भी दिखाया कि आपातकालीन सेवाओं की तैयारी और प्रतिक्रिया कितनी महत्वपूर्ण है। स्थानीय लोगों और पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया ने कई यात्रियों की जान बचाने में मदद की। हालांकि सवाल यह उठता है कि क्या इन दुर्घटनाओं को रोका जा सकता था। इस घटना ने परिवहन विभाग और सरकार को सड़क सुरक्षा के प्रति अधिक गंभीर होने की आवश्यकता पर जोर दिया है। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क पर बेहतर संकेतक, गति सीमाओं का सख्ती से पालन और सार्वजनिक वाहनों की नियमित जांच की मांग की। घटना के बाद प्रभावित यात्रियों के अनुभवों ने ये साफ कर दिया है कि सड़क पर लापरवाही से चलने वाले वाहनों के कारण यात्रियों की जान दांव पर लगाई जा रही है। इस हादसे ने परिवारों को अनमोल सदस्यों से वंचित कर दिया और उनके दर्द को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। प्रशासन और परिवहन विभाग को चाहिए कि वे इस घटना से सबक लें और सुनिश्चित करें कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। तेज रफ्तार, लापरवाही और सुरक्षा उपायों की कमी के कारण हर साल हजारों लोग अपनी जान गंवाते हैं। यह जरूरी है कि इन समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द निकाला जाए। इस सड़क हादसे ने ये साबित कर दिया है कि छोटी छोटी लापरवाहियां बड़े हादसों में बदल सकती हैं। यात्रियों की सुरक्षा के लिए न केवल ड्राइवरों को सतर्क रहना चाहिए, बल्कि यात्री भी अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक रहें। go, 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 go.
लखनऊ से चला हूँ। हाँ। स्लीपर था मेरा। क्या नाम है आपका? अब्दुल अजीज। अच्छा, हाँ। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, लखनऊ से चला, अचानक कैसे लड़ी, क्या लड़ी, और फिर वो हड़बड़ी हो गई, पैर मेरा अच्छा, दीवार से लड़ा। ये डबल डेकर बस थी? डबल डेकर पूरी भरी हुई थी? जी, लगभग पूरी भरी। तो काफी लोगों की जो जी, मुझसे ज्यादा लोग गड़बड़ है। मैं तो आप कैसे निकले? उन्हें निकाला, हेल्प किया लोगों ने। ठीक है भैया। कुछ पता चला कितने लोग? यार तमाशा, जरा पीछे हो जाओ। अच्छा, आप क्या बस में थे? कैसे? क्या नाम है आपका? उत्कर्ष नाम है सर मेरा। कहाँ से बस ये चली थी? ये लखनऊ से चली थी बस, 11 बजे के करीब लखनऊ से चली। 120-140 किलोमीटर भी नहीं आए होंगे हम आगे। स्पीड में थी बस, मैं जहाँ तक महसूस कर सकता हूँ। सबसे आखिरी की सीट थी मेरी। तो ये जो सामने दिख रहा है, पीछे से टक्कर मारी बस में। तो इतनी तेज टक्कर मारी कि उस साइड पलट गया और बस इस साइड आ गई। एक साइड पूरी खत्म हो गई। कम से कम नहीं तो मैंने खुद ने 10-11 मृत्यु देखी है अपने आंखों से ही। बड़ी मुश्किल से अंदर से निकल जाए। मेरे बैक में भी अभी प्रॉब्लम है, बट जैसे तैसे मैं सेटल हो रहा हूँ। बट बहुत बुरा, घायल तो बहुत थे सर। मृतक के मैं आपको बता रहा हूँ, मिनिमम 10 लोग तो थे। पीछे रहे, बस के समेत न जाने प्रयास करें। भाई पीछे ही रहे आप लोग, आगे न बढ़े। आप लोग पीछे ही रहे भाई, अभी जाओ, आप लोग पीछे ही रहे। एंकर जो था ये हम लोग तरफ जा रहा है। आज दोपहर लगभग 1 बजे थाना सकरावा क्षेत्र अंतर्गत लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे एक पानी के टैंकर और बस के बीच में एक्सीडेंट हुआ। ये बस लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। ये जो पानी का टैंकर था, बीच मीडियन में जो प्लांटेशन होता है उसमें पानी डालने का कार्य कर रहा था। बस ने पीछे से हिट किया। दुर्घटना की सूचना मिलते ही तत्काल मौके पे थाना सकरावा एवं आसपास थानों की पुलिस बल पहुंचे। एम्बुलेंसेस को मोबिलाइज किया गया, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। जितने भी घायल थे उन्हें त्वरित रूप से बस से निकालकर सफे मेडिकल कॉलेज के लिए भेजा गया। इसमें 8 लोग की मृत्यु हुई है, 19 लोग घायल है जिनका इलाज चल रहा है। यातायात नॉर्मलाइज कर दिया गया, सुचारू रूप से चल रहा है। ऑल्टरनेट बस की भी व्यवस्था की गई है, जो इस बस में जो अन्य सवारियाँ थी उनके लिए उन्हें उनके गंतव्य के लिए भेजा जा रहा है। कारण क्या सामने आ रहा है? बता रहे हैं कि चालक सो गया था, बस अभी तक की जो जानकारी है, इसमें ये जो एक्सीडेंट एक्सप्रेसवे पे हुआ है, इसमें एक वाटर टैंकर था जो पानी डालने का कार्य कर रहा था प्लांटेशन में। एक बस जो लखनऊ से दिल्ली जा रही थी, पीछे से इस वाटर टैंकर को हिट किया है, जिससे ये दुर्घटना हुई, जिसमें 8 लोग की मृत्यु हुई है, 19 लोग घायल हैं।